जय जय साईं राम। ओम साईं राम। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 14 दक्षिणा का मर्म। बाबा प्रत्येक से दक्षिणा नहीं लेते थे। यदि बाबा के बिना मांगे किसी ने दक्षिणा भेंट की तो वे कभी तो स्वीकार कर लेते और कभी अस्वीकार भी कर देते थे। वे केवल भक्तों से ही कुछ मांग करते थे। उन्होंने उन लोगों से कभी कुछ न मांगा जो सोचते थे कि बाबा के मांगने पर ही दक्षिणा देंगे। यदि किसी ने उनकी इच्छा के विरुद्ध दक्षिणा दे दी तो वे वहां से उसे उठाने को कह देते थे। स्त्री और बालकों से भी वे दक्षिणा ले लेते थे। उन्होंने सभी धनाढ्यों या निर्धनों से कभी दक्षिणा नहीं मांगी। बाबा के मांगने पर भी जिन्होंने दक्षिणा न दी उनसे वे कभी क्रोधित नहीं हुए। यदि किसी मित्र द्वारा उन्हें दक्षिणा भिजवाई गई होती और उसका उसे स्मरण न रहता तो बाबा किसी न किसी प्रकार उसे स्मरण कराकर वह दक्षिणा ले लेते थे। कुछ अवसरों पर वे दक्षिणा की राशि में से कुछ अंश लौटा भी देते और देने वालों को संभाल कर रखने या पूजन में रखने के लिए कह देते थे। इससे दाता या भक्त को बहुत लाभ पहुंचता था। यदि किसी ने अपनी इच्छित राशि से अधिक भेंट की तो वे वह अधिक राशि लौटा देते थे। किसी से तो वे उसकी इच्छित राशि से भी अधिक मांग कर बैठते थे और यदि उसके पास नहीं होती तो दूसरे से उधार लेने या दूसरों से मांगने को भी कहते थे। किसी से तो दिन में 3-4 बार दक्षिणा मांगा करते थे। दक्षिणा में एकत्रित राशि में से बाबा अपने लिए बहुत थोड़ा खर्च किया करते थे, जैसे चिल्लम पीने की तंबाकू और धुनी के लिए लकड़ियां मोल लेने के लिए आदि। शेष अन्य व्यक्तियों को विभिन्न राशियों में भिक्षा स्वरूप दे देते थे। शिरडी संस्थान की समस्त सामग्रियां राधा कृष्ण माई की प्रेरणा से ही धनी भक्तों ने एकत्र की थी। अधिक मूल्य वाले पदार्थ लाने वालों से बाबा अति क्रोधित हो जाते और अपशब्द कहने लगते थे। उन्होंने श्री नाना साहेब चांदोरकर से कहा कि मेरी संपत्ति केवल एक कॉपीन और टमरेल है। लोग बिना कारण ही मूल्यवान पदार्थ लाकर मुझे दुखित करते हैं। कामनी और कांचन मार्ग में 2 मुख्य बाधाएं हैं और बाबा ने इसके लिए 2 पाठशालाएं खोली थी। यदा दक्षिणा ग्रहण करना और राधा कृष्ण माई के यहाँ भेजना, इस बात की परीक्षा करने के लिए कि क्या उनके भक्तों ने इस आसक्तियों से छुटकारा पा लिया है या नहीं। इसलिए जब कोई आता तो वे उनसे दक्षिणा मांगते और उनसे शाला में जाने को कहते। यदि वे इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए, अर्थात यह सिद्ध हुआ कि वे कामिनी और कांचन की आसक्ति से विरक्त हैं, तो बाबा की कृपा और आशीर्वाद से उनकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चय ही हो जाती थी। श्री देव ने गीता और उपनिषद से घटनाएं उद्धृत की हैं और कहते हैं कि किसी तीर्थ स्थान में किसी पूज्य संत को दिया हुआ दान दाता को बहुत कल्याणकारी होता है। शिरडी और शिरडी के प्रमुख देवता साईं बाबा से पवित्र और हैं ही क्या। जय साईं राम।